कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आपको पता है कि एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका होने वाला है। फिलहाल जो टेंटेटिव एग्जाम की डेट है वो 25 जून की है। तो उसके लिए देवकी आईएएस में 2 बैच चल रहे हैं। एक ऑलरेडी 3 मार्च से स्टार्ट कर दिया गया था जो मॉर्निंग में चलता है सुबह 8 बजे से, और एक नया बैच कल से स्टार्ट हुआ है 18 मार्च से स्टार्ट हुआ है जो दिन में 12 बजे से चल रहा है 2:30 बजे तक का बैच। ठीक है, देखो बैच तो सभी जगह चल रहे हैं, सभी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, मैं तैयारी आपको कैसे कराऊंगा, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पे आपको तैयारी कैसे करवा रहा हूं ताकि आपको पता चले और आपको लगे कि हाँ ऐसे तैयारी मैं करूंगा या करूं मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए समझाते हैं, मेरे तैयारी कराने में 3 मंथ के अंदर मैं आपको ये तैयारी कैसे कराऊंगा, मैं उस पर काम करने वाला हूं। देखो पहली चीज तो ये है, ये तैयारी मैं आपको अकेले नहीं करवाने वाला हूं। ठीक है, ये 3 महीने के अंदर आपको तैयारी करनी है। तो तैयारी में मेरा और आपका दोनों का इसमें आपका सहयोग रहेगा। ठीक है, मतलब कुछ काम इसमें मेरा है और कुछ काम आपका है। कैसे काम मैंने डिवाइड कर रखा है समझते हैं। देखो तैयारी को मैंने 3 स्टेप में मैंने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पहला स्टेप है इसका कोचिंग, जो हम यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है सर, पहला स्टेप मैं कोचिंग की बात करूंगा। दूसरा PYQ को मैं आपको कैसे करवाऊंगा, मैं सेकंड बात ये करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बात करूंगा। तीसरा मैं रिवीजन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इनके लिए मैं कैसे काम करूंगा, मैं इस पे बात करूंगा। देखो समझाता हूं। यहां पे कोचिंग में मैंने कोचिंग में हम पहले बात कर रहे हैं। कोचिंग में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैंने पहली क्लास रीजनिंग की स्टार्ट कर रखी है क्योंकि सर ये 10 नंबर की आती है। ठीक है, दूसरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैंने उत्तराखंड स्टार्ट कर रखी है क्योंकि ये 40 नंबर की आती है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पहले क्लास मैंने यहाँ पे हिंदी की शुरू कर रखी है क्योंकि ये 20 नंबर की आती है। और चौथा मैंने यहाँ पे पॉलिटी शुरू कर रखी है क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन आपके ज्यादा बनते हैं कि पुलिस वालों का काम जो है धाराओं से, ठीक है, इन्हीं चीजों से बड़ा पुलिस वालों को पढ़ना पड़ता है। तो आयोग भी यहां से क्वेश्चन आपका ज्यादा डालता है। ठीक है, तो यहां से आपका लगभग मैं मान के चलता हूं 5 प्रश्न आपके यहां पे आ जाएंगे, 4 भी आ जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पहले राउंड मैंने क्या कर रखा है, देखो 40, 20, 60, 70 और 75 नंबर का तो मैंने पहले राउंड में ही मैंने ये कोचिंग के अंदर ले रखा है। अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, उत्तराखंड और हिंदी ये तो बहुत डिटेल से पढ़ाई जाएगी, सारी चीजें इसमें कवर होंगी। भले ये आज से लेकर के टिल एंड तक चलती रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड तो आपका 2.5 महीने भी आपका लग सकता है, डिटेल से पढ़ाई जाएगा। ठीक है, हिंदी जो है इसमें थोड़ा कम टाइम आपका लग सकता है, थोड़ा कम टाइम लग सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट इनको मानता हूं ये चलते रहेंगे आपके। सबसे पहले आपका रीजनिंग खत्म हो जाएगा। जैसे ही यहां पे रीजनिंग खत्म हो जाएगा वैसे ही यहां पे रीजनिंग मुश्किल से आपका 20 क्लास में आपके लगेंगे, 20 क्लासेस। ठीक है, यहां पे मैं जीएस का दूसरा सब्जेक्ट ले आऊंगा, जियोग्राफी। ठीक है, देखो अब ये तो देखो चलती रहेंगी, लेकिन यहां पे इसकी जगह क्या, ज्योग्राफी आपका आ जाएगा। अब आपके क्या बचे, केवल 2 सब्जेक्ट बचे। याद रखना, देखो पॉलिटी को देखो पढ़ाने के लिए तो पॉलिटी को 1 साल तक ही पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आने 5 क्वेश्चन है तो भाई एक टीचर को इतना तो अनुभव होना ही चाहिए है कि 5 क्वेश्चन आने हैं। तो ये जो एग्जाम है 12th लेवल का एग्जाम है और इस तरह से आयोग एग्जाम ले रहा है। ये ट्रेंड एग्जामिनर का चेंज हो गया है आयोग का। तो अब कहां से 5 क्वेश्चन हिट हो सकते हैं। हालांकि इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम 5 ही टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति अगर पढ़ा रहा हो तो उसमें कितना पढ़ाना है। टॉपिक तो सारे ही पढ़ाए जाएंगे, लेकिन उसमें से कितना पढ़ाया जाना है। जैसे भाई हिस्ट्री में अगर बात करो पानीपत का युद्ध, पढ़ाने के 2 तरीके हैं। भैया पानीपत के युद्ध को भाई सीधे से आप पढ़ा सकते हैं, भैया इस तारीख को हुआ था, इसके बीच में हुआ था, ये जीता। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, भाई पानीपत का युद्ध भैया क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, जिन लोगों ने भाग लिया उसने क्यों भाग लिया। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। अगर मैं इसको भूमिका बना करके इसका परिणाम प्रभाव देखूंगा तो भाई इसको पढ़ाने में पूरा 1 क्लास भी लग सकती है और इसी को मैं 5 मिनट के अंदर ही पढ़ा सकता हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जीएस में केवल हिट किया जाएगा आपके एग्जाम के हिसाब से, मतलब इनको बहुत डिटेल में बात नहीं करी जाएगी, लेकिन टॉपिक सारे पढ़ाए जाएंगे। बवाल टलाई कुछ नहीं होगी, लेकिन कितना पढ़ाना है उतना ही पढ़ाया जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो भाई जो आपकी पॉलिटी है और आपकी जियोग्राफी ये आपकी चलेंगी। फिर इनमें से इनमें जो खत्म हो जाएगा वहां पे एक जगह आपकी इकोनॉमिक्स आ जाएगी और दूसरी जगह आपकी यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी। तो भैया 4 आपके जीएस के सब्जेक्ट मैंने खत्म कर दिए हैं।
और ये आपका चलता रहेगा, थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। बाकी इनको मैं स्पीड से खत्म करूंगा और इनको जो है ये आपका डिटेल से चलते रहेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो कोचिंग में बेटा किस तरह से होगा मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कोचिंग के अंदर करंट अफेयर की क्लास जब मुझे लगेगा मैं उस तरह से आपको कराऊंगा, ठीक है। मतलब 2 हफ्ते में 1 दिन या इस तरह से, या एग्जाम के टाइम पे या उससे थोड़ा पहले, वो मैं अपने हिसाब से कराऊंगा। कितना करंट मेरे पास इकट्ठा हो गया वैसे कराऊंगा, ठीक है। और बाकी 1 वीक छोड़ करके आपको यहां पर मैं एक टेस्ट लूंगा, जितना ये पढ़ा रहा हूं इसमें से मैं आपको एक टेस्ट लूंगा। ठीक हो गया है। ये काम है मेरा जो मैं 3 महीने के अंदर कंप्लीट कराऊंगा। अब जो मैं आपसे करवाऊंगा, सर मैं क्या कराऊंगा आपसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये आपसे मैं सॉल्व करवाऊंगा। सर मैं कैसे करवाऊंगा, देखो इसके मैंने 2 हिस्से कर रखे हैं। सबसे पहले मैं पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर हुए हैं अभी तक के, उनको सॉल्व करवाऊंगा। सर मैं कैसे करवाऊंगा, ये काम आपको करना है। मतलब क्या करना है आपको, अब क्या करना आपको, मैं असाइनमेंट दूंगा। जैसे मैंने अभी आज ही असाइनमेंट दिया है, पहला पेपर सर कब का, 2021 वाला जो आपका पेपर हुआ था 21-22 वाला, वो वाला पेपर। अब करना क्या, देखो इसके जो 100 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन सर सॉल्व कैसे करने हैं। सपोज दैट आप यहाँ पे हिंदी का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, बट उसमें पहला प्रश्न आया था, प्रत्येक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, वो आपने सही कर दिया, तो उसको आप कुछ नहीं करना है। मैंने मान लिया सेकंड क्वेश्चन आपका संधि से आ रखा था, गुण संधि से आ रखा था, और आपका ये गलत हो गया, गुण संधि की जगह आप बोल रहे हो वृद्धि संधि, गलत हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के नीचे आपको हेडिंग क्या लिखनी है, गुण संधि लिखनी है, और इस गुण संधि का जो नियम है वो लिखना है, और इसका एक एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना है। इसके लिए एक पेपर करने के लिए मैं आपको 3 दिन का समय दूंगा। कितना समय दूंगा आप, 3 दिन का मैं समय दूंगा। मैं मतलब बोलना ये चाह रहा हूं, जो मैं करवा रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं ये। हालांकि देखो जो यहां नहीं आ सकते हैं या हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, उनको भी ऐसे ही करना चाहिए है। मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा, उनको भी ऐसे ही करना चाहिए, अगर 3 महीने के अंदर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। सपोज दैट आपने सॉल्व किया, आपने जीएस का सॉल्व किया, आपने जीएस में मैंने मान लिया अकबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रखा था, फिर उसकी तीर्थ यात्रा कर का समाप्ति किया, दहसाला पद्धति कब शुरू हुई, वट कुछ भी आ रखा था, और आपको क्वेश्चन गलत हो गया, तो अब आपको सर क्या करना है, उसके नीचे अकबर हेडिंग लिखना है, और अकबर के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं 4-6 लाइनों में आपको लिखनी है। हालांकि देखो मैं जानता हूं अगर अकबर को हम पूरा पढ़ेंगे तो अकबर को पढ़ने में 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन देखो इस पे आपने जितनी मेहनत कर ली, याद रखना इससे सिलेक्शन उतना नहीं होगा जितना इससे सिलेक्शन होगा अगर आपने काम ढंग से कर लिया तो, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि कहते हैं कि स्मार्ट स्ट्रेटजी कोई अलग थोड़ा होती है, अलग चीज थोड़ा है, ये काम करना होता है। जो क्वेश्चन जो टॉपिक से एग्जाम में पूछ रहा है, जिन टॉपिकों से एग्जाम में पूछ रहा है, जो आपके कमजोर है उन टॉपिकों को हम यहां मजबूत कर देंगे। देखो अभी आपके पास कुल मिलाकर के लगभग 90 दिन के आसपास है। एक पेपर को करने के लिए मैं आपको 3 दिन का समय दूंगा, तो मतलब लगभग 30 पेपर, अगर मैं संडे वनडे छोड़ दूं तो लगभग आपके 25 पेपर में आपको ये पीवाई को करवाऊंगा। 25 पेपर में आपको पीवाई को कराऊंगा। 25 पेपर का मतलब कितना हो गया समझ रहे आप भाई, खाली पेपर भी करोगे ना, पेपर भी करोगे तब भी कितने हो जाएंगे, 2500 क्वेश्चन, एक में 100 होते हैं, 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इन 2500 क्वेश्चनों को जब आप डिटेल से लिखोगे ना, तो ये 2500 क्वेश्चन जो है ना भैया, एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 10 प्रश्न आपको मिलेंगे, ये 25,000 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपने केवल ये वाला काम कर दिया, ये वाला काम। ठीक हो गया है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर है पहले मैं उनको आपको दूंगा, मतलब पहले जो सबसे लास्ट में वो, उससे पहले जो है फिर वो दूंगा। और जब ये आपके हो जाएंगे 4-6 पेपर जो होंगे, फिर मैं यूके SSC के आज तक जितने भी पेपर हुए हैं उनको मैं एक एक करके आपको अभी दूंगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो सेकंड काम मेरा ये रहेगा, जो काम आपको करना है, लेकिन मैं करवाऊंगा। और अगर आप यहां पढ़ते हैं तो फिर यहां वो आपकी मजबूरी भी है, आपको करना ही पड़ेगा, वो मैं करवा ही लूंगा आपसे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात दिखाते, तीसरा काम सिर्फ क्या है, तीसरा काम है रिवीजन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना सर क्या बवाल है। देखो इसमें क्या होगा, जो टॉपिक मैंने हिंदी में पढ़ा दिया है, जो टॉपिक उत्तराखंड में पढ़ा दिया है, जो टॉपिक मैंने यहाँ पे पॉलिटी में अंदर पढ़ा दिया है, मैंने आपको पे जो टॉपिक रीजनिंग के अंदर पढ़ा दिया है, जो टॉपिक पढ़ा दिया गया है, उसका रिवीजन आपको करना है।
करना है का मतलब क्या है, मैं पूछूंगा क्लास में, मतलब जो मैं करा रहा हूं, मेरा अपना तरीका बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। रिवीजन आपको करना है, पूछूंगा क्लास में। और दूसरा, जो टॉपिक पढ़ा दिया गया है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बुक में बेटा क्या करना है, आपका पे टिक करना है, लिखना नहीं है। देखो आप इतना टाइम नहीं लिखने का, इस उससे रिलेटेड जो आपके टॉपिक के आपके क्वेश्चन है उनको आपको बुक के अंदर सॉल्व करना है। हाँ, जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट लिख देना है, या जो आपको नहीं आ रहा है वहां थोड़ा हमें कुछ मार्क कर देना है। इस तरह से मुझे क्या करना है, इस पूरे सेक्शन कंप्लीट करना है। देखो अब क्या हो जाएगा, बेहतरीन काम क्या होगा, अगर आपने ये काम कर दिया, एक बार आपने खुद से कर दिया है, अब दूसरे साइड से मैं आपको ये करवा रहा हूं, और तीसरे साइड से इसका रिवीजन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये मैं आपसे करवाऊंगा, क्योंकि भैया ये तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप यहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। यही मेथड है मेरा कराने का। अगर आप यहां पढ़ते हैं तो आपको यही करना है, अगर आप यहां नहीं पढ़ रहे हैं तब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यही काम करना, ठीक है। अब देखो ये काम तो फिर आप वो तो हो नहीं पाएगा, लेकिन ये काम बेटा आप जरूर से करना। और जो आप पढ़ रहे हैं ये आप अपना टाइम टेबल समझ लो इसको, ये आपको ऐसे टाइम टेबल सेट करना है, और इस तरह से आपको पीवाईक्यू करना है, और फिर जो आपने पढ़ लिया उसको आपको रिवीजन करना है, अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो। क्लियर, ठीक है। यही मेथड हमारा ऑफलाइन का भी है। ऑफलाइन आप हमारे 2 नए बैच है, किसी में भी आप पढ़ सकते हैं। बेस्ट तैयारी करा के दूंगा, बेस्ट तैयारी। इतना आप थोड़ा विश्वास कर सकते हैं। इससे पहले जब भर्ती आई थी तो देखो, बाकी मैं बाहर की बात नहीं करता, यहां हल्द्वानी, यहां पे सर्वाधिक सिलेक्शन हम नहीं करवाए थे पिछली बार भी, और इस बार भी सर्वाधिक सिलेक्शन करवाने का दम भरता हूं, लेकिन इस बात का वादा नहीं करता हूं। पिछली बार कैसे बच्चे आए थे, इस बार कैसे बच्चे आए हैं अभी पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से पूरी जान लगा करके ऐसे तैयारी में अगर कराऊंगा तो मैं इसका विश्वास मानता हूं कि 3 महीने के अंदर मैं आपका मैं सिलेक्शन जो है यहाँ पे उतना मैं पढ़ा दूंगा जितना कि बेटा आपकी कट ऑफ जो है उसके अंदर आपके जो प्रश्न है वो आ जाएंगे। क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप जो नया बैच है उससे जुड़िए, चाहे आप ऑनलाइन जुड़िए चाहे ऑफलाइन जुड़िए, ठीक है। ऑफलाइन अगर जुड़ते तो आपका मोस्ट वेलकम है, यहां पढ़ सकते हैं, वरना आप देवकी आईएएस एकेडमी की ऐप जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का न्यू बैच लाइव लिखा होगा, जो मैं यहां पढ़ाता हूं सेम वहां पे चलता रहता है। वहां आपको 3 चीज मिलती है, कंप्लीट आपको लेक्चर मिल जाते हैं, दूसरा उसके नोट्स आपको मिल जाते हैं जो क्लास में लिखवाता हूं मैं, और तीसरा वहां पे आपको मिल जाती है टेस्ट सीरीज जो मैं 1 हफ्ता छोड़ कर कराऊंगा, ठीक है। बाकी ये जो काम है ये मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। वो आपको खुद से करना होगा ऑनलाइन, यहां तो आपकी मजबूरी आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलूंगा, अगर आ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, 3 महीने अगर झेल सकते हैं अपने आप को, तो यहां आकर के पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, उससे बेटा हो पाता। देखो ऑनलाइन में जो 2 घंटे क्लास होती है ना, चाहे आप कहीं बैठ के पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हो, हम लोग क्या करते हैं ना, उसको हम +2 की स्पीड से पढ़ते हैं, 1.5 गुना तो कम से कम पढ़ते हैं। इस तरह से चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। ऑफलाइन पढ़िए, यहां कर पढ़िए, अगर टाइम आपका हो पाता है, अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम वहां से पढ़िए, ठीक है। चलिए बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। जब है सुनील